आपको ये पता ज़रूर होगा कि आपको अगर एक ही पोर्टल में काम करना है तो सीएससी सबसे बेस्ट है। सीएससी आईडी लेकर आप एक पोर्टल से ही सारा काम कर सकते हैं। आधार कार्ड का काम कर सकते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह का काम कर सकते हैं, डीएल का काम कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड का काम कर सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं, डीटीएच का रिचार्ज वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, पेंशन का काम कर सकते हैं, ट्रैवलिंग का कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट हो या फिर किसी भी का बिल पेमेंट हो, आप सब कुछ अपने एक पोर्टल से कर सकते थे। बट सीएससी के अलावा और कोई पोर्टल है क्या जो कि सीएससी से बेहतर हो या फिर सीएससी के मुकाबला करता हो? जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि आजकल सीएससी आईडी लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो चुका है। क्योंकि सीएससी आईडी को लेने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है उसमें सबसे पहला तो आपको टीईसी का सर्टिफिकेट लेना होगा, जो कि 1500-1600 रुपये आपको खर्चा करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देके पास करना पड़ेगा। इसके बाद बैंक बीसी सर्टिफिकेट जो कि आईआईबीएफ सर्टिफिकेट आपको लेना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का सर्टिफिकेट, जो कि आप सीएसपी लेते वक्त आप लेते थे। इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और भी कई तरीके का डॉक्यूमेंट लगता है, जो कि एक एलिजिबल पर्सन भी यहाँ पर सीएससी आईडी लेने के लिए 100 बार सोचेगा। तो डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप क्यू में आ जाएंगे, यानी कि लाइन में आ जाएंगे जब तक कि आपका अप्रूव ना हो। बट मैं आपको एक ऐसा पोर्टल के बारे में बताने वाला हूं आज, जिसमें आपको कोई भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपके लोकेशन में अगर वो फ्री है तो फ्री में भी चला सकते हो। तो चलिए, वो पोर्टल कौन सा है और सीएससी में जितना सर्विस है उतना सर्विस मिलेगा या फिर उससे ज़्यादा भी मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा भी मिल सकता है और आप सीएससी से ज़्यादा भी पैसे कमा सकते हो। सबसे पहले आपको उस वेबसाइट में आने के लिए इस वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हूँ। सबसे पहले आपको वहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट में आप चले आएंगे। जी हाँ, इसका नाम है सहज। काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे स्टेट में ऑलरेडी चला रहे हैं। सहज बहुत ही क्रिटिकल माना जाता था पहले, लेकिन अभी बहुत ही इजी कर दिया गया है। यहाँ पर आप बैंक काम से लेकर सभी काम कर सकते हैं। और क्या क्या काम कर सकते हैं आप खुद डिसाइड करना कि सीएससी में ज़्यादा सर्विस है या फिर यहाँ पर ज़्यादा सर्विस है। तो ये है सहज का ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज है। डायरेक्टली इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हो, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाली पेज पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सहज की सर्विस के बारे में, तब आप कंपेयर कर सकते हैं कि सीएससी में कितना सर्विस है और सहज में कितना सर्विस है और इन दोनों में कहाँ पर ज़्यादा कमाई हो सकते हैं। और सबसे मेन बात तो यही है कि आपको सीएससी आईडी मिलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, जबकि सहज आईडी लेना बहुत ही सहज हो चुका है, बहुत ही ईजी से ले सकते हैं। ये भी बताऊँगा कि कैसे आईडी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर आएंगे, देखेंगे ऊपर में ही सर्विस के बारे में यहाँ पर हेडिंग में बताया गया है कि क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे ई गवर्नेंस है, बैंकिंग सर्विस है, पेमेंट सर्विस है, इंश्योरेंस है, ई लर्निंग है, टूर्स एंड ट्रैवल्स है, एंटरटेनमेंट और अर्न मोर और भी कई सारी सर्विस है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा सर्विस है। और यहाँ पर सामने ही देख सकते हैं एईपीएस का सर्विस आपको यहाँ पर न्यू अवतार में मिलेगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि फिंगरप्रिंट स्कैनर से पैसे निकाल सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इन ए सिंगल पेज, एक पेज में ही आप कर सकते हैं सारा ट्रांजेक्शन। यूटिलाइज एईपीएस सर्विस ऑन योर मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी कर सकते हैं और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा इसका एप्लीकेशन को। तो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला जो इनका सर्विस है, आवर सर्विस में सबसे पहला सर्विस है ई गवर्नेंस का। ई गवर्नेंस में आपको सबसे पहला है पैन कार्ड, क्योंकि आपको पता होगा पैन कार्ड अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो चुका है। तो पैन कार्ड अप्लाई करने का आप यहाँ पर ले सकते हैं। बट मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर पैन कार्ड आप इजीली कर सकते हैं। हाँ, आप सीएससी में भी कर सकते हैं और आप सहज में भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये दिक्कत होता है कि आप यहाँ पर सिर्फ पैन कार्ड ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर पैन कार्ड बना सकते हैं। बट मान लीजिए आपके एरिया में कोई ऐसा बंदा है जिसको सीएससी आईडी या फिर सहज आईडी चाहिए और वो आईडी ले नहीं पा रहे, उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, तब आप पैन कार्ड का काम उससे नहीं दे सकते, क्योंकि आप पैन कार्ड का काम कर रहे हो। बट मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आप उसको पैन कार्ड के बारे में बता सकते हो। इसके लिए आपको आना होगा गूगल में और आपको यहाँ पर लिखना होगा अपना पैन एजेंसी। पैन कार्ड का काम करने के लिए अपना पैन एजेंसी .com सबसे बेस्ट वेबसाइट है।
इस वेबसाइट में आप खाली पैन कार्ड ही अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं और पैन कार्ड नंबर फाइंड भी कर सकते हैं। और जैसे कि पता होगा यूटीआई ऑल इंडिया बंद है, बट यहाँ पर आपको यूटीआई का आईडी भी मिलेगा। और जैसे कि बताया था आपको, अपने आसपास में किसी को आईडी देना है तब आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले सकते हैं और अपने नीचे अनलिमिटेड रिटेलर आईडी बना सकते हैं, जिसमें वो भी बिना सीएससी के, बिना सहज आईडी के भी पैन कार्ड अप्लाई कर सकता है और बढ़िया कमीशन जनरेट कर सकता है। तो अगर आपको ये आईडी लेना है तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी सबसे बेस्ट है। यहाँ पर रजिस्टर में क्लिक करके आईडी ले सकते हैं और कोई भी दिक्कत हो तो सामने नंबर है, आप डायरेक्टली कॉल या फिर व्हाट्सएप में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद सहज के सर्विस के बारे में बात करें तो इनकम टैक्स फिलिंग भी कर सकते हैं, यानी कि ITR फिलिंग आप यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद है मोह सेवा केंद्र, आप यहां पर मोह सेवा केंद्र का सर्विस भी दे सकते हैं लोगों को, जिसमें आपको बढ़िया कमीशन मिलता है। क्योंकि देखिए CSC में काफ़ी सारा सर्विस है जो कि लोगों को पता नहीं कि ये भी सर्विस CSC में अवेलेबल है, बट यहाँ पर सब कुछ हाईलाइटेड कर दिया गया है। इसके बाद NIC UP के लिए है ये। इसके बाद है उमंग का सर्विस को भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट के सर्विस में इतना सर्विस आपका हाईलाइटेड है, इसके अंदर भी 100 सर्विस है, आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। एक बार आपका आईडी मिल जाता है तब आप यहाँ पर आराम से चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें वो है बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सर्विस यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको जैसे कि APS है, सबसे पहले यहाँ पर क्या है APS, मैं APS यहाँ पर कर देते हैं। APS में आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, यानी कि पैसे निकाल सकते हैं आधार कार्ड के जरिए कस्टमर का। इसके बाद नेक्स्ट सर्विस है माइक्रो ATM का। कस्टमर का कार्ड स्वाइप करके भी आप सर्विस दे सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा कमीशन मिलेगा। अकाउंट ओपनिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको किसी का सेविंग बैंक अकाउंट, करेंट बैंक अकाउंट, जैसे कि बैंक अकाउंट ओपन करना है वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद है लोन, किसी को लोन चाहिए तो लोन भी यहाँ पर दिला सकते हैं। नेक्स्ट जो सर्विस है वो पेमेंट सर्विस। सबसे पहले BBPS, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट, वाटर बिल पेमेंट, कोई भी पेमेंट हो यहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद LIC का प्रीमियम भी जमा कर सकते हैं यहाँ पर, जिसमें अभी आपको अच्छा कमीशन मिलेगा। मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, ये सब कुछ आप यहाँ पर सहज आईडी लेने के बाद कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट इंश्योरेंस का सर्विस। कस्टमर का आप जनरल इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस कर सकते हैं। टेली मेडिसिन का इंश्योरेंस भी यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है टूर एंड ट्रैवल्स, जैसे कि फ़्लाइट टिकट हो, ट्रेन टिकट हो या फिर बस टिकट हो, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप ये आईडी लेने के बाद यहाँ पर आपको एक्सेस मिल जाएगा ये सब कुछ टिकट बुक करने का, जिसमें आपको भी अच्छा कमीशन मिलता है, कस्टमर से भी ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सर्विस है वो है ई-लर्निंग। ई-लर्निंग एक बहुत ही बड़ा सर्विस है, जिसमें आप ई-शिक्षा, NIE LIT EL सर्विस, सरकारी परीक्षा और भी कई सारे एजुकेशन से रिलेटेड आप यहाँ पर सर्विस दे सकते हैं, जिसमें फ्री सर्विस भी कुछ होता है और कुछ जो है पेड सर्विस होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे तो आप ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। इसके बाद है एंटरटेनमेंट है, एफिकॉन का सर्विस आप यहाँ पर दे सकते हैं। यर्न मोर में सहज बाज़ार भी है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर सहज बाज़ार में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर सहज बाज़ार के बारे में डिटेल्स में आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। देखिए वेबसाइट भी चेंज हो चुका है। सहज बाज़ार में आप क्या क्या शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। सहज में जोड़ने के बाद आप 1 महीने में कितना पैसा कमा सकते हैं, 1 दिन में कितना कमा सकते हैं और 1 साल में कितना कमा सकते हैं, सब कुछ जानेंगे। वीडियो पे बने रहिए। इसके लिए हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सहज मित्र, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। तो मैं आपको सिर्फ सिंपल सा एक रिटेलर, यानी कि आप खुद के लिए काम करना चाहते हैं तो रिटेलर, एज ए रिटेलर आप काम करेंगे तो कितना कमाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इनकम कैलकुलेटर है, यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको बता देता हूँ सिंपल से कि कितना आप कमाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं आप एक दिन में यहाँ पर मेंशन किया गया है, एक दिन में 11 से 33 रुपया 49 पैसा, ये लगभग का प्राइस है। मतलब ये फाइनल नहीं है, इससे ज़्यादा भी कमाई कर सकते हैं और अगर काम कम करेंगे तो इससे कम भी कमाई होगा। 30 दिन का कैलकुलेट कीजिए तो यहाँ पर देखेंगे कितना हो रहा है, 34,005 रुपीज़। इतना कमाई कर सकते हैं, इतना तक नहीं, इतना ही कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं अगर आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपको ये कमाई कैसे होगा,
इतना कमाई आप कैसे कर सकते हैं, कितना ट्रांजेक्शन कौन सा सर्विस को यूज़ करेंगे, यहाँ पर सब कुछ बताया हुआ है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले बैंकिंग सर्विस के बारे में बताया था मैं आपको। बैंकिंग सर्विस में एक सर्विस है मनी ट्रांसफ़र का, मिनिमम ट्रांसफ़र ऑफ 4500। कोई भी कस्टमर का अगर आप 4500 ट्रांजेक्शन करते हैं, एक ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपको यहाँ पर देखेंगे 20 रुपये 97 पैसा, यानी कि आपको 20 रुपये मिल जाएगा एक तरह से। APS में अगर आप 3,500 रुपये से अगर ज़्यादा की ट्रांजेक्शन करते हैं एक कस्टमर का, तो आपको यहाँ पर 10 रुपये मिलेगा। देखिए मनी ट्रांसफ़र में कितना है और आपका APS में कितना है, आप देख सकते हैं डिफरेंस। माइक्रो ATM है इसके बाद। माइक्रो ATM में भी ठीक वैसे ही आपको 3500 रुपये का आपको ट्रांजेक्शन करना होगा, जो कि आपको यहाँ पर 10 रुपये यहाँ पर भी मिल जाएगा। इसके बाद है मिनी स्टेटमेंट करने पर भी काफ़ी सारी कंपनियां मिनी स्टेटमेंट करने पर पैसा नहीं देती हैं, बट सहज आपको दे रहा है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, नेक्स्ट है यूटिलिटी सर्विसेज, जो कि है मोबाइल रिचार्ज। अगर आप 239 मिनिमम करते हैं तो ये लगभग 2% ही मिल रहा है। तो एक ट्रांजेक्शन करेंगे, दिन में एक ही करेंगे, तो 4 रुपये 54 पैसे आपको मिल रहा है। इस तरीके से DTH का भी करेंगे, 250 रुपये से ज़्यादा करेंगे 8 ट्रांजेक्शन, तो आपको मिलेगा 3 रुपये 53 पैसे। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं 706 रुपये मिनिमम पेमेंट करते हैं एक लोगों का। मैं सिर्फ एक की बता रहा हूँ। अगर आप एक दिन में मोबाइल रिचार्ज 5, 10 ऐसे करेंगे तो इसका अमाउंट उतना गुना बढ़ जाएगा। हम यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, एक ही बता रहे हैं, एक ही बता रहे हैं, बट अगर आप ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा कमाई होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट अगर आप एक कस्टमर का करते हैं तो 1 रुपया 38 पैसा मिलेगा आपको। गैस बिल पेमेंट करते हैं 938 रुपया मिनिमम, तो आपको मिल जाएगा 1 रुपये 38 पैसे यहाँ पर भी। ब्रॉडबैंड बिल पेमेंट करते हैं 671 रुपीज़ मिनिमम का है, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा 1 रुपया 53 पैसा। लैंडलाइन बिल पेमेंट करते हैं 673 रुपीज़ मिनिमम, तो यहाँ पर मिल जाएगा 1.53 रुपीज़। इसके बाद पोस्ट पेड का बिल पेमेंट करते हैं 533 मिनिमम पेमेंट आपको करना होगा, जिसमें आपको कमीशन मिल जाएगा 1 रुपया 53 पैसा। इसके बाद है नेक्स्ट फर्स्ट डे का रिचार्ज करते हैं, मिनिमम आपको 732 रुपीज़ का रिचार्ज करना है, जिसमें आपको कमीशन मिल जाता है 0.69। आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट सर्विस, जो कि है इंश्योरेंस। बाइक का इंश्योरेंस थर्ड पार्टी करेंगे 951 का मिनिमम पेमेंट करने पर आपको मिल जाएगा 60.86 रुपीज़ का आपको डायरेक्ट कमीशन। 4 व्हीलर का इंश्योरेंस थर्ड पार्टी करेंगे जिसका प्राइस है 4613 रुपीज़, जिसमें आपका कमीशन बच जाएगा 405 रुपया 94 पैसे। LIC प्रीमियम कलेक्शन करते हैं 5822 रुपीज़ मिनिमम कलेक्शन है। इतना भी करेंगे तो आपको 10 से 11 रुपीज़ का कमीशन मिलेगा। नेक्स्ट ट्रैवल बस बुक करते हैं, जो कि है मिनिमम 1805 रुपया बुक करते हैं एक दिन में, तो आपको मिल जाएगा 24 रुपया 48 पैसा। इसके बाद नेक्स्ट है डोमेस्टिक फ़्लाइट टिकट, जिसमें कम से कम आप 350 रुपये तक का बुक करने पर आपको पैसा 0 नहीं मिलेगा। इसमें ज़्यादा करेंगे तो मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर तो 0 लिखा है, मतलब नहीं मिलेगा। इसके बाद है नेक्स्ट रेल AC में बुक करते हैं। यहाँ पर लगभग 2800 के आसपास अगर आप बुक करते हैं तो आपको मिल जाएगा 27 रुपीज़ 12 पैसा, मतलब लगभग 1% मिल रहा है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है रेल नॉन AC का करते हैं 948 मिनिमम करते हैं, तो आपको मिल जाएगा 13 रुपीज़ 56 पैसे। इसमें 1% से ज़्यादा आपको यहाँ पर मिल रहा है कमीशन। इसके बाद नीचे आ जाते हैं नेक्स्ट सर्विस है अर्न मोर का टैक्स टू विन। अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आप यहाँ पर 949 का पेमेंट करेंगे तो आपको 321 का कमीशन मिलेगा। टैक्स टू विन में अगर आप ITR फाइल करते हैं सैलरीड पर्सन का 590 रुपीज़ मिनिमम, तो आपको मिल जाएगा 200 का कमीशन। पैन कार्ड अप्लाई करते हैं जो कि एवरेज है 72 है, एक करेंगे तो 11 रुपीज़ 59 पैसे आपको कमीशन मिलेगा।
इसके बाद लास्ट सर्विस है ई लर्निंग, जिसमें आपको जॉब कार्ड अप्लाई करना होता है। 100 रुपीज़ का मिनिमम यहाँ पर आपको पैसा लगाना होगा, जिसमें आपको 80 रुपये मिलेगा, मतलब 80% आपको यहाँ पर खुद को ही मिल रहा है। पी सारा सर्टिफिकेट कोर्स जो कि है 5000 रुपीज़ का, आपको मिल जाएगा 3240 रुपीज़। ये कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है। इसके बाद बहुत सारे कोर्स है जिसमें आपको कमीशन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर आप दिन में इतना काम करते हैं तो आपका टोटल जो इनकम हो जाएगा एक महीने का 34,005 रुपीज़। इससे आप ज़्यादा भी कमाई कर सकते हैं और इससे कम कमाई भी होगा। तो ज़्यादा कमाई करेंगे तो ज़्यादा इनकम होगा। सो ये था सहज का पर डे का इनकम और पर मंथ का इनकम। अगर आप इसको साल में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग हो जाएगा 4,08,000, मतलब कि 4 से 5 लाख के बीच में आपका कमाई हो जाएगा अगर आप इस रेशियो में काम करेंगे तो। अब मेन बात आता है कि आप यहाँ पर अप्लाई करें तो करें कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है दिन ब दिन चेंज होता रहता है। मैंने हालांकि थोड़ा सा पुराना एक वीडियो है जो कि मैंने सहज का रजिस्ट्रेशन करके बताया था और कैसे अप्लाई करते हैं पूरा कंप्लीट बताया था कि इसमें अप्लाई कैसे होता है, सहज में कैसे काम करते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो मैंने सारा बताया था। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूँगा, आप जाके उस वीडियो को देखिए और उस प्रोसेस को समझिए। उसके आगे का बात या फिर पीछे का बात मैं जो बोला हूँ वो हो सकता है 6 महीने 1-2 साल पुराना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ अपडेट होता रहता है हर दिन। तो प्रोसेस को समझिए, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा बहुत चेंज होगा तो आप समझ जाओगे कैसे अप्लाई होता है। तो वीडियो को जाके देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन का करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को चेकआउट करिए, नीचे है वीडियो का लिंक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, पैन कार्ड के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो सामने नंबर है, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। और अपना पैन एजेंसी में जुड़ने के लिए apnaPANagency.com में आप रजिस्टर कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी का डिटेल्स हम आपको व्हाट्सएप के ज़रिए प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो नीचे लिंक है, जाके फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।